श्री रामचरित मानस के अयोध्या कांड में दोहा 114 से एक देखी बट छाह भली, दासी मृदुल तृणपात, कहीं गवाई हूँ छिन को श्रम, गौन अब ही की प्रात। कोई बड़की सुंदर छाया देख करके वहाँ नरम घास और पत्ते बिछा करके कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठ करके थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। एक कलश भरी आ नहीं पानी, अचैया नाथ कहीं मृदुबानी, सुनी प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भर के पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुन करके और उनका अत्यंत प्रेम देख करके दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रमित सिय मन माही, घड़ी का विलंबो किन्हीं बट छाही, मुदित नारी नर देखी शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जान करके घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मन को लुभा लिया है। एक टक सब सो ही चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चिकोरा, तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। सब लोग टकटके लगाए श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को चिकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर से शोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामनी बरन लखन सुठी नीके, नख सीख सुभग बाते जी के, मुनिपट कटिन करे कसे तुनीरा, सोही कर कमलनी धनुतीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वल्कर आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुषबाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकट शीशनी सुभग और भुज नयन विशाल, शरद परब विधु बदन बर लसत सेद कन जाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरनी न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी, राम लखन सिए सुंदर ताई, सब चितवही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासी, मनहु मृगी मृग देखी दिया से, सिय समीप ग्राम तीय जाही, पूछत अति स्नेह सखु चाही। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देख करके ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देख करके हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए सिख जाती हैं। बार बार सब लागे ही पाएं, कहीं बचन मृदु सरल सुभाई, राजकुमारी बिने हम करहीं, तिय सुभाई कछु पूछत डरहीं। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहजी सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं, हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ
पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हम हमारी, बिल्बो बिल्गु न मानव जानी कुवारी, राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लही दुति मरकत सोने। हे स्वामिनी हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जान करके बुरा मत मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही परम सुंदर हैं। मरकत मणि पन्ने और स्वर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं। श्यामल गोर किशोर बर सुंदर सुषमास ऐन, शरद सरबरी नाथ मुखो शरद सरोरोहु नैन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास प्रायण 16वां विश्राम, नवहान प्रायण 4था विश्राम। कोटि मनोज लजाम निहारे, सम्मुखी कहूँ को आही तुम्हारे। सुनी स्ने में मंजुल मानी, सच्ची सीय मन महु मुस्कानी। हे सम्मुखी कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेम में सुंदर वाणी सुनकर के सीता जी सचागी और मन ही मन मुस्कुराई। तिन्हीं बिलोकति धरनी, दोहो सकोच सकुचति बरबरनी। सकुची सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बैनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देख करके संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों और के संकोच से संचा रही हैं, अर्थात न बताने के ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्रों वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सच्चा करके प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नामो लखनो लघु देवर मोरे। बहुरी बदनो विधु अंचल ढाकी, पिए तन चितई बहु करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढक करके और प्रीतम श्री रामचंद्र जी की ओर निहार करके बाहें टेढ़ी करके खंजन मंजू तिरछे नई नई नी निज पति कहें तिन हई सी सैनी। भई मुदित सब ग्राम बधटी, रंग कन्ह राय राशि जन लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ये जान करके गांव की सब युवतियां स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुईं मानो कंगालों ने धन की राशनियां लूट ली हों। अति सप्रेम सिय पाए परी, बहुविधि देहि असीस। सदा सुहागनी हो तुम जब लगी मही आही शीस। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़ करके बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागन बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब हो छोड़ू। पुनि पुनि विनय करिए कर जोड़ी, जो एहि मार्ग फिरिय बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति को प्यारी हो। हे देवी हम पर कृपा मत छोड़ना। हम बार बार हाथ जोड़ करके विनती करती हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटें। दर्शनु देव जानी निज दासी,
लखी सिय सब प्रेम प्यासी, मधुर वचन कहीं कहीं परितोषी, जनो कुमुदनी कौमुदी पोसी। और हमें अपनी दासी जान करके दर्शन दे। सीता जी ने उन सब को प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिला करके पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मृगु लोगहनी मृदुबानी, सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जान करके लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोदु मन भय मलीने, विधि निधि दिन ही लेत जनु छीने, समझी करम गति धीरजु कीना, सोधी सुगम मघु तिन कहीं दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझ करके उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गमनु कीनी रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कहीं लिए, लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लुटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अधि पछताही, दे अहि दोसु देहि मन माही, सहित विषाद परस्पर कहीं, विधि करतब उल्टे सब अहीं। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंको, जे ही शशि कीन्ही, सरोज कलंको रुखी, कल्प तरु सागरो खारा, ते ही पठे वन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दयी और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी अर्थात घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पे इन ही दीन बनबासो, कीनी बादी विधि भोग बिलासो, ए विचरही मग बिनु पद त्राणा, रचे बादी विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेक वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। ए मही पर ही दासी कुछ पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता, तरुबर बास इन्हीं ही विधि थीना, धल धाम रची रची श्रम कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछा करके जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसे व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो वह मुनि पटधर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार, विधि भांति भूषण बसन, वादी किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर के मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो वह कंद मूल फल खाही, बादी सुधा आधी असन जगमाही, एक कहीं ए सहज सुहाए, आपू प्रगट भय विधि न बनाए।
जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखूं खोजी भुवन 10 चारी, कह अस पुरुष कहाँ असी नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन हाही देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। कि नह बहुत श्रम एक न आए, ते ही ईर्षा बन आनी दुराए। इन्हें देख करके विधाता का मन मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगलों में ला करके छिपा दिया है। एक कही हम बहुत ना जानी, आप ही हूँ परम धन्य करी मानी। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखी देख ही जिन्हीं देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कही कही बचन प्रिय, लेही नयन भरे नीर। किमी चल ही मार्ग अगम, सुठी सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी सने विकल बस हो ही, चकई सांझ समय जनु सोही। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गह बरी हृदय कह ही बरी वाणी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भाई वियोग की पीड़ा से सो रही है, अर्थात दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जान करके वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। पर सत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति मही जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हीं मनु दीना, कसना सुमन में मार्गो कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सच्चा जाती है जैसे हमारे हृदय सच्चा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुण्य में क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाई विधि पाही, ए रखी अहीं सखी अखियन माही। जो नर नारी न अवसर आए, तिन्ह सिय रामू न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हमें तो उनसे मांग करके इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए, वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुनी स्वरूपु बुझ ही अकुलाई, अब लगी गे कहाँ लगी भाई। समर्थ धाई विलोक ही जाई, प्रमोदित हिरही जन्म हल पाई। इनके सौंदर्य को सुनकर के वे व्याकुल होकर के पूछते हैं कि भाई अब ये कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर के उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का
परम फल पाकर के विशेष आनंदित होकर के लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर मींज ही पछिताही, हो ही प्रेम बस लोग इमी रामू जहाँ जह जाही। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाम गाम अस होई आनंदो, देखी भानो कुल कैरव चंदो। जो कछु समाचार सुनी पावी, ते निपरानी ही दो सुलगामी। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कह ही एक अति भल नर नाहु, दिन ही हम ही जोई लोचन लाहू। कह ही परस्पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी बातें सुंदर कह रहे हैं। ते पितो मातो धन्य जिन जाए, धन्य सो नगरो जहाँ ते आए। धन्य सो देसो सैलू बन गाँव, जा जा जाही धन्य सो उठाऊं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वे नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुखो पायो विरंची रचिते ही, ए जे ही के सब भांति स्नेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रच करके सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। यही विधि रघुकुल कमल, रवि मग लोगहन शुभ देत। जाही चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे रामो लखनऊ वन बने पाछी, तापस बेस विराजत काछी। उभे बीच सिय सोहती कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी शोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़े ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई, जनो मधो मदन मध्य रति लसी। उपमा बहुरी कहूँ जिय जो ही, जनु बुद्ध विधो बीच रोहनी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज करके उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभुपद रेख बीच विच सीता, धरनी चरण मग चलती सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलही मगो दाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान जी के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाएं, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रख करके
रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कहीं जाई। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रतिमा वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है। अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देख करके प्रेम आनंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन्हीं जिन्हीं देखे पथिक, प्रिय सिय समेव दोनों भाई। भव मगो अगमो आनंदो तेई, बिनु श्रम रहे सिराई। प्यारे पथिक, सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भाव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रमानंद के साथ तय कर लिया। अर्थात वे आवागमन के चक्कर से सहज ही छूट करके मुक्त हो गए। अजहूँ जासो और सपने हूँ काओ, बस हो लखनऊ सिय रामू बटाओ। राम धाम पथ पाई ही सोई, जो पथ पाव कब हूँ मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसें, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई विरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी। तय बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जान करके और समीपी एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देख करके उस दिन वहीं ठहर के कंद मूल फल खा करके रात भर वहाँ रह करके प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत मन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि काननो जल पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरनी सरोज बिटप वन फूले, गुंजत मंजू मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, बिरही बैर मुदित मन चरही। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर के प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रमो, निरखी हर्षे राजीव नैन। सुनि रघुबर आगमनु, मुनि आगे आयु नैन। पवित्र सुंदर आश्रम को देख करके कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुन करके मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वादो विप्रवर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मानो आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देख करके मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर के उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए
सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंदो भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से निहार करके वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़ करके कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम्ह त्रिकालदर्शी मुनि ना था, विश्वबदर जिमि तुमरे हाथा। आस्कहि प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दिन ही बदनु रानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कह करके फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई।